प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार आप सबों का मैं इस YouTube के चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरा विश्वास है आप लोग पूरी तैयारी के साथ यहां पर वचन सुनने के लिए तत्पर है, तैयार है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को बदलता है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने सुबह से अब तक हम में से प्रत्येक को संभाल कर रखा, हमारे जीवन के आज की ज़रूरतों को पूरा किया, हमारी आज की रोटी हमें प्रदान की और ये समय हमारे लिए परमेश्वर ने अलग किया ताकि हमें पवित्रता से शोभायमान करके इन वचनों को सुनने के लिए हमें आशीषित करें। हालेलुया। कल जो वचन हमने सीखे थे, जो पॉइंट हमने सीखा था कि हमको अपने बैटलफील्ड को, ग्राउंड को चेक करने की ज़रूरत है कि हम कारणों के भूमि में खड़े हैं जहां अलग अलग रीजंस देकर हम अपने जीवन में हार की ओर बढ़ रहे हैं, या हम विश्वास की युद्ध भूमि में खड़े हैं जहां विश्वास की ढाल को लेकर हम स्थिर खड़े हैं और हमारे युद्ध को यहोवा लड़ रहा है। हालेलुया। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत सारे लोगों के ईमेल्स आए हैं मुझे। आज मैं बहुत सारे लोगों के फ़ोन अटेंड नहीं कर पाया क्योंकि मैं कहीं काम में व्यस्त था। और प्रभु का धन्यवाद हो कि जो ईमेल्स मुझे आए हैं, परमेश्वर के लोगों ने अपनी अद्भुत गवाहियों को उसमें लिख कर भेजा है। हालेलुया। प्रियो, आज फिर एक बार परमेश्वर का आत्मा हमारे मध्य में है और हमसे बातें करने के लिए तत्पर है, और ये समय है जब हम कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु को धन्यवाद देंगे और अपना समर्पण हम परमेश्वर को करेंगे। आइए, हम आज पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो पाया जाता है ज़बूर की किताब, उसका 3रा अध्याय, उसके 1 से लेकर 8 आयातों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 3रा अध्याय, उसके 1 से लेकर 8 वचन। बुक ऑफ साम्स चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 8। और मेरा विश्वास है जैसे मैं अपने पवित्र शास्त्र को लेकर बैठा हूँ, आप भी ज़रूर मेरे साथ वचन पढ़ने तैयार हैं। हालेलुया। लेट अस रीड इट आउट। साम्स चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 8। आए खुदावन, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए, वो जो मेरे खिलाफ उठते हैं बहुत है। बहुत से मेरे जान के बारे में कहते हैं कि खुदा की तरफ से उसकी कुमक न होगी, लेकिन तू आए खुदावन हर तरफ मेरी सिपर है, मेरा फख और सरफराज करने वाला। मैं बुलंद आवाज़ से खुदावन के हुजूर फरियाद करता हूँ और वह अपने कोहे मुकद्दस पर से मुझे जवाब देता है। मैं लेटकर सो गया, मैं जाग उठा, क्योंकि खुदावंद मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 आदमियों से नहीं डरने का जो गिरदा गिर्द मेरे खिलाफ सफ बसता है। उठ ऐ खुदावंद, ऐ मेरे खुदा, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब दुश्मनों को जबड़े पर मारा है। तूने शरीरों के दांत तोड़ डाले हैं। नजात खुदावंद की तरफ से है, तेरे लोगों पर तेरी बरकत हो। हालेलुया। ये प्रभु के लिखे हुए वचन हैं, और जितने लोगों ने मेरे साथ इन वचनों को पढ़ा है, परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष दे। हे यहोवा, भजन, ये जो भजन है ना, यहाँ पर दाऊद परमेश्वर से पहले मदद मांगता है, और जब परमेश्वर का आत्मा उसे स्पर्श करता है तो दाऊद का जो प्रार्थना करने का जो तरीका है उसमें वो सकारात्मक बदलाव में चला जाता है। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वह जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत है। हालेलुया। आज आपकी भी परिस्थिति इस वचन में हो सकती है। आप आज इस वचन को जो लिखा गया उस परिस्थिति में आज आप भी हो सकते हैं, जैसे उस समय दाऊद था जो कहता है, हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वह जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत है। आज आपके भी बहुत सारे शत्रु हो सकते हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। हालेलुया। क्या ये वचन आपके जीवन में कभी आपने अनुभव किया है? मैंने किया है। हालेलुया। जब कुछ वर्षों पहले मैं भयंकर परिस्थिति में फंस गया था और बड़ी बुरी तरीके से फंस गया था, तब बहुत सारे लोगों ने इस बात को कहा था कि हमको नहीं लगता परमेश्वर पास्टर की ओर है, या परमेश्वर अभी इस परिस्थिति से पास्टर को निकाल पाएगा। मुंह पे कहने वाले नहीं थे, लेकिन पीछे कहने वाले बहुत थे, क्योंकि वो लोग जिनके पास जाकर कहते थे वो लोग आकर मुझे बताते थे, पास्टर जी आपके बारे में वो लोग ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए मैंने आपसे कहा, भजन अद्भुत लिखे गए हैं, अद्भुत। इस भजन में आप अपने जीवन को जांच सकते हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता, परंतु हे यहोवा, हालेलुया, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इस वचन को आप अंडरलाइन कर ले। इस वचन के कन्फेशन को आप रोज करना सीख जाइए। परंतु हे मेरे यहोवा, तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है और मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क को ऊंचा करने वाला तो परमेश्वर है। गॉड विल नेवर लेट यू डाउन इफ यू ट्रस्ट इन हिम। हालेलुया।
अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपको कभी भी गिरने नहीं देगा। इस बात का अगर आपको कोई गवाह चाहिए तो मैं आपके सामने बैठा हूँ। हे परमेश्वर, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब आप इस वचन का अंगीकार करते हैं ना, स्वर्ग मूवमेंट में आ जाता है, स्वर्ग काम में लग जाता है और अधलोक थरथराने लगता है, क्योंकि हम परमेश्वर पर सहायता प्राप्त करने से पहले ये विश्वास का अंगीकार करते हैं कि हे परमेश्वर, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है और मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता 34:5 में लिखा है, जितनों ने यहोवा की दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी भी काला न होने पाया। आपके मस्तिष्क को परमेश्वर कभी भी गिरने नहीं देगा, तब जब आप उस पर भरोसे में बने रहेंगे। हालेलुया। दूसरा और तीसरा वचन, ये 1, 2, 3 वचन हमने पढ़े ना, या पहले 2 वचनों में दाऊद अपनी परिस्थिति को बयां कर रहा है, लेकिन तीसरे ही वचन में वो परमेश्वर पर विश्वास कर रहा है। हालेलुया। उसके बाद का वचन कहता है, मैं बुलंद आवाज से खुदावंद के हुजूर फरियाद करता हूँ और वह अपने कोहे मुकद्दस पर से मुझे जवाब देता है। हालेलुया। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हाईलाइट कर लीजिए, मेरे बाइबल में मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। आमीन। परमेश्वर बह रहा है क्या? नहीं। ऊंचे शब्द से पुकारना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो शत्रु जो ये समझ रहा है कि मैंने इस भाई को, इस बहन को इतनी विकट परिस्थिति में भी डाल दिया है कि अब ये इसमें से बाहर नहीं निकल पाएंगे, इनका परमेश्वर इनकी मदद नहीं करेगा, मैंने इनको डरा दिया है, सता कर रखा है। लेकिन जब आप उस जीवन की विकट परिस्थिति में, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, आप ऊंचे शब्द से जब यहोवा को पुकारते हैं, ये पवित्र शास्त्र के परमेश्वर का वायदा है, वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। हालेलुया। अगर मैं पुकारूंगा तो मैं उत्तर पाऊंगा, लेकिन अगर आप पुकारेंगे, खातरी से परमेश्वर आपको उत्तर देगा। हालेलुया। 5वां वचन कहता है, मैं लेटकर सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। हालेलुया। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। ये परमेश्वर का वायदा है प्रियो। हालेलुया। आमीन। मैं देखिए, जब आप सोते हैं ना, बिछौने पर जाते हैं, डर को लेकर मत जाइए, परमेश्वर के भय में जाइए। आमीन। जब आप अपने बिछौने में प्रवेश करें, थरथराते कांपते हुए प्रभु के भय में जाए और प्रभु को अपने बिछौने पर पड़े पड़े धन्यवाद देना शुरू करें। क्यों? क्योंकि जब आप जाग उठते हैं तो यहोवा आपको फिर एक बार संभालने के लिए तैयार रहता है। हालेलुया। 5वां वचन कहता है, मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाती बांधे खड़े हैं। हालेलुया। पहले वचन में लिखा था ना, जो मेरे विरुद्ध है वो बहुत है, वो ये लोग हैं। 10,000 मनुष्यों से भी अब दाऊद नहीं डरता जो उसके चारों ओर पाती बांधे खड़े हैं। अगर ये 10,000 की भीड़ से नहीं डरता, आप एक दो लोगों, 5 लोगों, 100 लोगों से कैसे भला डर सकते हैं? क्योंकि दाऊद का परमेश्वर अगर आपका परमेश्वर है, अगर दाऊद के समान आप भी परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास रखते हैं, तो यकीन जानिए 10,000 मनुष्य भी आपके चारों ओर पाती बांधे खड़े रहे, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्योंकि परमेश्वर का गीत कहता है, मेरी बाई और 1,000 गिरेंगे, 10,000 मेरी दाई और गिरेंगे, बिना किसी हानि करके वो डर जाएंगे और भाग जाएंगे। आमीन। वो डर जाएंगे और भाग जाएंगे। आपको डरने और भागने की ज़रूरत नहीं है। आपके बाई और 1,000, दाई और 10,000, 11,000 की भीड़ रहेगी, लेकिन वो आपको स्पर्श भी नहीं करेंगे। उल्टा वही आपके विश्वास के अंगीकार को देखकर वहाँ से डर कर भाग जाएंगे। हालेलुया। आमीन। आगे वचन बहुत अद्भुत वचन है, भजन बहुत अद्भुत है, आप इसको गंभीरता से पढ़िएगा। 7वां वचन कहता है, उठ
हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दाँत तोड़ डाले हैं। यहाँ पर छोटे अक्षरों में लिख लीजिए, युद्ध यहोवा का है। हालेलुया, फाइट बिलोंग्स टू गॉड। आमीन। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। आप अपने बुद्धि और ज्ञान से शत्रु से लड़कर जीत नहीं सकते प्रभु के लोगों, परंतु याकूब 4:7 कहता है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया, रेसिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। यकीन जानिए, पवित्र शास्त्र में लिखा गया प्रत्येक शब्द हमारे जीवन को ऊंचाई पर लेकर जाता है। इसीलिए हमने भजन संहिता इस अध्याय के 3 वचन में पढ़ा, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। उद्धार यहोवा ही की ओर से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। हालेलुया, नजात खुदावंद की तरफ से है, तेरे लोगों पर तेरी बरकत हो। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। मेरा विश्वास है आपने मेरे साथ इन वचनों को पढ़ा है और आशीष पाई है। ये समय है जब हम पवित्र आत्मा से भेद की बातों को सीखने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम अपना समर्पण करेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे। आमीन। लेट अस प्रे। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं इससे समय तो हमारे मध्य में है। तू प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है, तू आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है, अनुग्रह के सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर। इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं राजा। प्रभु तू आ और हमारे जीवन के ऊपर अपने आशीष को तू उंडेल राजा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से तूने आज तक हमको संभाल कर रखा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं आने वाले वचनों के लिए, उसे समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर राजा। जीवन की तमाम आशीषों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं प्रभु। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। हम लोग पिछले 5-6 दिनों से एक टॉपिक पर, एक विषय पर अध्ययन कर रहे हैं, व्हाट टू डू व्हेन थिंग्स आर नॉट वर्किंग इन योर वेज। हालेलुया। हम उस समय में क्या करें जब परिस्थितियां हमारे अनुसार नहीं चल रही हो। और मैंने आपसे कहा था हम कुछ बातों को सीखेंगे। फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव लर्नड इज, अगर हमारे अनुसार बातें नहीं बढ़ रही है, देन चेक योर लाइफ। सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था। हालेलुया। जो लोग लगातार वचन पढ़ते और देखते हैं उनको ये बात पता है। दूसरी बात हमने सीखी थी, चेक ऑन द प्रोमिसेस ऑफ गॉड। आमीन। जो वाचाएं परमेश्वर ने आपके साथ इस जीवन के पुस्तक में बांधी है, उन वाचाओं को स्मरण करें, उन वाचाओं की ओर ध्यान दें, उन वाचाओं को खंगाले, खोजे और उसका अंगीकार करना शुरू करें। हालेलुया। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमने सीखा था, चेकअप ऑन योर कन्फेशंस। अपने मुख से निकलने वाले अंगीकार पर ध्यान दे, उसको जांचे। चेक ऑन योर कन्फेशंस, व्हाट यू आर स्पीकिंग। आप जीवन की बात कर रहे हैं, मृत्यु की कर रहे हैं, वचन की बात कर रहे हैं, वचन के विरोध की बात कर रहे हैं, मूर्खता की बात कर रहे हैं, ज्ञान की बात कर रहे हैं, इसको चेक कीजिएगा। हालेलुया। उसके बाद कल हमने एक चौथा पॉइंट सीखा था, चेक योर बैटलफील्ड इन विच यू आर फाइटिंग। हालेलुया। अगर ये तीनों बातें आपके जीवन में पहली सही है, आपने अपना जीवन जांच लिया है, आपने परमेश्वर के वचनों का अंगीकार करना शुरू किया है, आपने अपने कन्फेशंस को कंट्रोल में लिया है, इन तीनों बातों के बावजूद भी परिस्थितियां नहीं बदल रही है, तो मैंने आपको चौथी बात जांचने के लिए कहा था, चेक ऑन द बैटलफील्ड वेयर यू आर फाइटिंग। हालेलुया। उस युद्ध भूमि को जांचे जहां पर आप खड़े पाए जाते हैं, जिसमें हमने कल सीखा कि आप एक्सक्यूजेस देने वाली भूमि पर है या आप विश्वास की भूमि पर पाए जाते हैं। क्योंकि जो एक्सक्यूजेस देता रहेगा, कारणों पर कारण देता रहेगा, ऐसा हुआ इसलिए ऐसा हुआ, ऐसा हुआ इसलिए ऐसा नहीं हुआ, जो कारणों में बना रहेगा वो बहेलिए के जाल में फंसता चला जाएगा। लेकिन जो विश्वास की भूमि पर खड़ा रहेगा वो युद्ध को जीत लेगा। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर ने हमको इन वचनों को सीखने में सहायता और मदद की। यस्टरडे व्हाइल winding up this topic, I told you that you can whip the devil every time, not few times. You can whip
आप ना फटकार सकते हो शत्रु को, आप शत्रु को लताड़ सकते हो हर बार, इफ यू स्टैंड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड एंड इफ यू स्टैंड इन द बैटल फील्ड ऑफ फेथ। हालेलुया। ये कल मैंने आपको बताया था, अगर आप परमेश्वर के वचनों को लेकर विश्वास की युद्ध भूमि में अगर खड़े हो जाते हैं तो आप शत्रु को घुड़क सकते हैं, हर बार घुड़क सकते हैं, हर बार आप उसको अपने पाँव के नीचे कुचल सकते हैं। हालेलुया। आज एक और पॉइंट हम सीखेंगे, what to do when things are not moving or working according to in your ways, according to your ways. So ये चार बातें अगर आपने अपने जीवन में जांच ली है फिर भी कोई बदलाव नहीं है, पांचवी बात जांचे, चेकअप ऑन योर फेलोशिप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो नोट्स में लिख लीजिएगा। चेकअप ऑन योर फेलोशिप, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इफ़ यू रीड द वर्ड ऑफ गॉड केयरफुली, अगर आप परमेश्वर के वचनों को सावधानतापूर्वक अगर पढ़े, देन यू विल कम टू नो दैट देयर आर ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेट 23 वर्सेस in the Bible which teaches about the consequences of bad fellowship, 23 ऐसे वचन अप्रोक्सीमेट, वो 22 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं। मैंने जितना अध्ययन पवित्र शास्त्र का किया है, 23 ऐसे वचनों को मैंने निकाला है। मैंने सब तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ज़रूर हम कुछ बातों को सीखेंगे कि जब आप बुरी संगति में होते हैं तो उसका असर क्या होता है। इसके विषय में बाइबल में बहुत बार लिखा गया है। हालेलुया। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ 1 Corinthians चैप्टर 15 एंड वर्स 33। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 33 वचन। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 33 वचन। दिस वर्ड सेज, रीड इट केयरफुली। धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। व्हाट हैपन्स? बैड फेलोशिप। डू नॉट बी मिसलेड, बैड कंपनी करप्ट्स गुड कैरेक्टर। आमीन। अपने नोट्स में इस वचन को लिख लीजिए अगर आप नोट्स लिखते हैं तो। बुरी संगति अच्छे चरित्र को खराब कर देती है। बैड कंपनी करप्ट्स गुड कैरेक्टर। आमीन। इसीलिए अपनी संगति को जांचिएगा। अगर बातें आपकी परिस्थिति आपके अनुसार नहीं बढ़ रही है, आशीषों में रुकावटों पर रुकावटें आ रही है, तो अपनी संगति को चेक करना, ये मैं नहीं, परमेश्वर की आत्मा हमें सिखा रही है। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिलवड पीपल ऑफ गॉड। एक और वचन है, हम सब इस वचन को जानते हैं, भजन संहिता पहला अध्याय पहला वचन। देखिए यहीं से शुरुआत है इस वचन की। Blessed is the one who does not walk in step with the wicked or stand in the way that sinners take or sit in the company of mockers। बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। आई एम सो थैंकफुल टू गॉड कि परमेश्वर ने भजन की शुरुआत इस वचन से की है। हालेलुया। धन्य है वह मनुष्य जो नंबर 1 दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता, नंबर 2 ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, नंबर 3 ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। हालेलुया। बट बड़े दुख के साथ मैं आपको बताता हूँ, इन तीनों बातों में धर्मी लोग, अधिकांश धर्मी लिप्त पाए जाते हैं। वो सबसे ज़्यादा ठट्टा करने वालों की मंडली में पाए जाएंगे। दूसरों की मौकरी करना, मजाक उड़ाना, दूसरों के विरोध में बोलना, कुड़कुड़ाहट, ईर्ष्या, डाह, इन सब में मैक्सिमम लोग पाए जाते हैं। ये दुख की बात है, हमें ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। हालेलुया। वेरी क्लियरली इट सेज, धन्य है मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। चेकअप ऑन योर फेलोशिप। हालेलुया। एक और वचन मैं आपको बताऊंगा, प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्सेस 24 एंड वर्स 25। नीति वचन की पुस्तक उसका 22 अध्याय उसके 24 और 25 वचन। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 verses 24 and 25. Do not make friends with a hot-tempered person. Do not associate with one easily angered, or you may learn their ways and get yourself ensnared. Hallelujah. ध्यान से पढ़िएगा क्या लिखा है फिर से एक बार। क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना है, वेरी इंपॉर्टेंट, और झट क्रोध करने वालों के संग न होना, कहीं ऐसा न हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण
फंदे में फंस जाए। हालेलुया। आपकी मंशा खराब नहीं होगी, आपके इरादे बुरे नहीं होंगे, परंतु अगर संगति गलत हो जाएगी तो आपसे पाप हो जाएगा। हालेलुया, आमीन। ऐसे बहुत सारे वचन पवित्र शास्त्र में लिखे हैं जो बुरी संगति से बचे रहने के विषय में कहते हैं, बुरी संगति से बचे रहने के विषय में। हालेलुया। सुनिए, अगर आप धर्मी हैं या अपने आप को विश्वासी बताते हैं या मसीही बताते हैं, मैं प्रभु के पीछे चलता हूँ, तो आपको ये जांचना ज़रूरी है कि आप किस फेलोशिप में उठते बैठते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोग हैं जो मुझसे संपर्क करते हैं, कभी उन्हें जॉब की समस्या है, कभी शादी नहीं हो रही, कभी बीमारी से छुटकारा है, कभी मानसिक तनाव की शिकायतें हैं, कभी किसी और ज़रूरतों को लेकर आता है। ऐसे है ना, हम लोग पासवानी करते हैं, सेवकाई करते हैं, तो बहुत सारे लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं। और कुछ समय बराबर से पिछले दिनों में कुछ लोग मेरे पास आए थे, मैंने उन्हें कुछ एडवाइस किया, बट मैं आपको कभी और उस गवाही को बताऊंगा। ऐसे बहुत सारे लोग बहुत सारी समस्याओं को लेकर आएंगे, और कुछ समय जब हम उनको बोलते हैं आप कलीसिया में आइए, हम प्रार्थना करेंगे, ब्रदर और सिस्टर प्रार्थना करेंगे, प्रभु प्रार्थना को सुनेगा, तो वे सुनते हैं। वो कुछ समय तक तो बराबर से कलीसिया में प्रभु की आराधना करते हैं, और फिर वापस उसी जीवन में लौट जाते हैं जो उन्हें मृत्यु की ओर ढकेलता है। वाई? बिकॉज पीपल डोंट हैव पेशेंस। लोगों के पास धीरज नहीं है। झट से प्रार्थना करो और फट से उत्तर मिले और सट से वो अपने काम में निकल जाए, ऐसा नहीं होता। ये यीशु का दरबार है, बाबा का दरबार नहीं है। यहाँ बाबागिरी नहीं होती है ना। अंगारा उठा लिए, गायब कर दिए, फूल आए फूल गायब कर दिए, सिक्का दिखाया सिक्का गायब कर दिया। ये मैजिक शो नहीं है, ये जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है, जो केवल इस पृथ्वी पर नहीं परंतु इस पृथ्वी के बाद भी अनंत जीवन की गारंटी देता है। हालेलुया, आमीन। पिछले दिनों एक व्यक्ति जिसका नाम अमित था, है ना, उससे मेरी मुलाकात हुई, और मुझे एक पास्टर ने उनसे मिलाया और कहा कि पास्टर जी, ये ना ब्रदर मेन लाइन चर्च में जाते हैं, पिछले कुछ दिनों से मुझसे दोस्ती हुई है, एक सभा में हम लोग मिले थे, तो मैंने सोचा मैं इनको आपसे मिलाऊं। तो उसने मुझे इंट्रोडक्शन कराया, क्योंकि मेरा भी नाम अमित है, उसका भी नाम अमित था, और ये तकरीबन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 1.5-2 वर्ष पूर्व की बात है। और उसने मुझे बताया कि वो किसी मेन लाइन चर्च में कुछ महीने से जा रहा है, नया विश्वासी था, और मेन लाइन चर्च में जा रहा था, कोई CNI का कोई चर्च था, वहाँ पर वो जा रहा था, और उस कलीसिया में रेगुलर हर इतवार को जाता था, ऐसा उसने मुझे बताया। बहुत सारी और भी बातें बताई। तब मैंने उसको पूछा कि आपको मेरे पास से किसने भेजा, तो उन्होंने मुझसे रिमाइंड कराया, आपको याद है पास्टर जी, हम लोग एक सभा में मिले थे, वहाँ पर एक पास्टर है, उन्होंने मुझे सडनली वो सारी बातें परमेश्वर ने रिकलेक्ट कराई, और मैंने उनसे कहा कि आप हमारी यहाँ पर हर फ्राइडे को सभा होती है, और क्या आप हमारे फेलोशिप में आ सकते हैं अगर आप ब्रदर फ्राइडे फ्री रहते हैं। जब उन्होंने मुझे एक एरिया का नाम बताया जहाँ वो रहते हैं, मैंने कहा बस 5 मिनट पे हमारी वहीं से फेलोशिप होती है, आप आइए, मेरे साथ जुड़िए, और प्रभु आपको बड़ी आशीष देगा। चर्च आप अपने ही जाइए, लेकिन आप फेलोशिप में बने रहिए। और वो हमारे फेलोशिप में आता गया, और धीरे धीरे परमेश्वर उसको आशीष देता गया। वो फेलोशिप से संडे चर्च ज्वाइन किया। उसने मुझसे चर्च का एड्रेस मांगा, और मैंने कहा आपके पासवान को आप ज़रूर बताइएगा कि आप, तो उसने मुझसे कहा हाँ मैं बता दूंगा। और वो फेलोशिप से फ्राइडे फेलोशिप से धीरे धीरे हमारे चर्च में आने लगा। हमने उसको इनवाइट किया, और रेगुलर वो आ रहा था। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको बताऊँ, परमेश्वर के अभिषेक में वो भाई बढ़ने लगा था। परमेश्वर उसको आशीषें दे रहा था। तकरीबन हर हफ्ते वो हाउस चर्च में गवाही देता था। एवरी फ्राइडे उसके पास एक ना एक टेस्टिमनी होती थी, और उसके जीवन में जो कुछ समस्याएं थी जिससे वो गुजर रहा था, जिसके कारण वो शायद यीशु मसीह से जुड़ा था, वो सारी समस्याओं पर परमेश्वर ने उसे विजय दिला। मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ, ये टेस्टिमनी ख़त्म नहीं हुई है अभी। मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि वो मेरी फेलोशिप में आता था। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि जब आप सटीक समय पर सटीक स्थान पर पहुँच जाते हैं, परमेश्वर आपको महिमा से महिमा की ओर लेकर जाता है। हालेलुया। और वो सारी परिस्थितियाँ जिससे वो होकर गुजर रहा था, प्रभु ने उससे नजात दिया, छुटकारा दिया, और कुछ समय बाद उसने आना बंद कर दिया, एंड मैंने उसको कांटेक्ट किया। एवरी फ्राइडे आई यूज्ड टू कॉल हिम। तो रिंग पहले 2 हफ्ता 3 हफ्ता रिंग जाती रही,
वो चर्च भी नहीं आया। तो मुझे किसी ने पूछा, अरे वो ब्रदर अमित नहीं आ रहे पास्टर जी, क्या बात है? मैंने कहा पता नहीं, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, आप लोग भी ट्राई कीजिए। लेकिन वो किसी के फ़ोन नहीं उठा रहा था, बट रिंग वॉज ऑन। 2 हफ्ता, 3 महीना, 1 महीना, 2 महीना निकल गया। 2 महीने बाद फिर मैंने उसको एक बार फ़ोन किया, तो मुझे पता चला कि उसने मेरा नंबर ही ब्लॉक में डाल दिया। एक रिंग जाता था और बिज़ी आता था, एक रिंग जाता था और बिज़ी आता था, और मुझे लगा कि शायद कलीसिया में, हाउस चर्च में उसको किसी ने हर्ट तो नहीं किया। तो मैंने बहुत सारे लोगों से पूछना शुरू किया, लेकिन कहा नहीं ब्रदर, हमारे साथ इतनी बातचीत नहीं है। और फेलोशिप में, जो फ्राइडे फेलोशिप में आते वो, उनके साथ तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, बट जिस फ्राइडे से उस भाई ने आना बंद किया, लगातार मैं उस भाई के लिए प्रार्थना कर रहा था। लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि जब उसकी सारी समस्याएं समाप्त हो गई और जब वो प्रभु में बढ़ रहा था, एक दिन जब वो हमारे चर्च से निकल कर जा रहा था, तो उसके पासबान, जहाँ पर वो पहले जाया करता था, वो शायद वहीं से पास हो रहे थे। उन्होंने उसको वहाँ से, हमारी कलीसिया से बाहर निकलते देखा और फिर वो उसके घर गए, क्योंकि उसके चर्च के मेंबर थे ऑफ कोर्स। उनके साथ फेलोशिप की परिवार के साथ, और उससे बातचीत की, उसको सांत्वना दिया, बहुत सारी बातें हुई होगी। और उसने, पास्टर जी ने कहा, आप बहुत दिन से आए नहीं अमित, ये संडे ज़रूर चर्च आइए, ये है वो है, पता नहीं उनसे मुलाकात हुई और पासबान ने उन्हें शायद उनके घर पर इनवाइट किया था अमित को। और वो भाई जब पासबान के यहाँ गए तब उनकी आपस में क्या बातचीत हुई ये तो मुझे मालूम नहीं। लेकिन समवन हु इज़ अ कॉमन फ्रेंड टू अस, जो हमारे बीच में, मुझे भी जानता है, अमित को भी जानता है, उनके पासबान को भी जानता है। उन्होंने मुझे बताया कि ब्रदर, उसके पास्टर ने उसको ये एडवाइस किया कि स्टे अवे फ्रॉम दिस फेलोशिप। ये जो कलीसिया के लोग हैं ना, इनसे आप दूर रहिएगा। तो आई वॉज सरप्राइज्ड, जब उन्होंने ऐसा कहा तो मुझे कुछ समझ नहीं लगा, ब्रदर क्या बात कर रहे हैं आप? तो बोले हाँ, वो अमित मुझे ऐसा बता रहा था कि ऐसी कलीसियाओं में आप जा रहे हो, आपको कैसे आशीष देगा परमेश्वर, ये है वो है, पता नहीं क्या माइंड वॉश, ब्रेन वॉश उनका किया, मुझे पता नहीं अमित का। लेकिन उसने कहा कि आपकी कलीसिया, आपके जैसे कलीसिया। तो मैंने उनसे पूछा, हमारे जैसी कलीसिया यानी कैसी कलीसिया? तब उन्होंने मुझे बताया, हमारे कॉमन फ्रेंड ने, कि ब्रदर, उनके पास्टर ने कहा कि आपको चर्च में गए होंगे तो आपको बताया होगा ना, यीशु मसीह आज भी चंगा करता है, मुर्दे भी जिलाता है, ऐसा है वैसा है। ये सब आजकल होता नहीं है, ये सिर्फ पवित्र शास्त्र में लिखा है, ऐसा नहीं होता है। हमको सिर्फ हर इतवार चर्च जाना है, प्रार्थना आराधना करनी है, दशमांश देना है, भेंटें देनी है, बस हमको उतना ही करना है। ये अभी चमत्कार नहीं होते हैं, ऐसी इतनी सारी बातें कि परमेश्वर अब सीधे चंगाई नहीं देता है। उसके बाद अगर आपको ऐसी बातों में वहाँ पर सिखाई जा रही है तो आप उस संगति से दूर रहे। पता नहीं, बहुत सारी बातें, क्योंकि मुझे किसी का न्याय करने का अधिकार नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा। पासवान ने उनको बताया, ही टोल्ड हिम दैट स्पीकिंग इन टंग्स इज़ फ्रॉम द डेविल। हालेलुया। उस भाई को ये बताया गया कि अन्य अन्य भाषा में बात करना परमेश्वर की ओर से नहीं है, शत्रु की ओर से है। हालेलुया। कैन यू इमेजिन, बिलीवेड पीपल ऑफ गॉड, वेयर द चर्च इज गोइंग? कहाँ पर कलीसिया जा रही है? आमीन। मुझे किसी का न्याय करने का अधिकार नहीं है, लेकिन जब मैंने इन सारी बातों को सुना तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। यू नो व्हाई? बिकॉज I started thinking that I served the devil for many years. मैं प्रभु में आने से पहले मैंने कई वर्षों तक शैतान की आराधना की है। मुझे पता है मैंने क्या किया है, और जो मुझे अच्छे से जानते हैं वो मेरा बैकग्राउंड जानते हैं कि मैं कहाँ से आया हूँ। आमीन। मैं ये सोचने लगा, इस व्यक्ति को ये बताया गया कि ये जो अन्य अन्य भाषा में एक पेंटिकॉस्टल वाले बात करते हैं, ये शत्रु की भाषा है, आप ऐसी कलीसिया से दूर रहे, यहाँ पर प्रभु कार्य नहीं करता है, ये धकोसला है, ये ढोंगी लोग हैं, ये ढोंग करते हैं। मुझे उन्होंने उसको क्या बताया उसका टेंशन नहीं था, लेकिन मैं ये सोचने लगा, अयो, पवित्र आत्मा की भाषा अन्य भाषा में बात करना डेविल की भाषा कैसे हो सकती है? मैंने तो कितने वर्षों तक, so many years I served devil and he never did let me speak in tongues. Believe me, he did not allow me. Hallelujah. Amen. देखिए, मुझे हंसी आई जब मैंने इस बात को सुना, आश्चर्य भी हुआ
कि अयो मैंने इतने वर्षों तक शैतान की आराधना की, यहाँ जाता था, वहाँ जाता था, यहाँ माथा टेकना, ये करना, वो करना, सब करना। ये सब जब मैं कर रहा था तो मुझे तो शत्रु ने कोई या शैतान ने कोई भाषा नहीं दी कि हाँ, तू वहाँ जा, वहाँ माथा टेक और फिर बोलना शुरू कर, हिया अंदरबा से रबो सीकिरी हंदलबा तेरा नामा कोरापे आतिया अंतलबा सीरिया अंतरबा दे रब्बो रबा शेरे खा। ये तो मुझे कभी शत्रु ने सिखाया नहीं। तो मैं ये सोचने लगा, अयो ये कौन सा टीचिंग है कि पवित्र आत्मा की भाषा होती ही नहीं है, ये तो शत्रु की ओर से भाषा होती है। और वो सच्चा प्रभु का सेवक जो प्रभु की महिमा में बढ़ रहा था, वो गलत संगति में फंसने के कारण बैकस्लाइड हो गया। हालेलुया। देखिए, जब आपकी संगति सही होगी तो सब कुछ सही होगा, इस बात को याद रखिएगा। आमीन। इससे पहले कि मैं जीवित परमेश्वर में उद्धार पाता, मैंने बहुत सारे गलत काम किए। जो बातें परमेश्वर के वचन के विरोध में थी, खैर उस समय मैं प्रभु के वचन को जानता भी नहीं था, लेकिन जो बातें परमेश्वर के वचन के विरोध में थी प्रभु के लोगों, वो सब बातें मैंने की, सब कुछ मैंने किया, सब गंदी बातें मैंने की, मैं सारी बुरी बातों में लिप्त था। लेकिन कभी भी शैतान ने ये नहीं कहा कि अन्य अन्य भाषा में बात करना आरंभ करो। एदाराबा सीरी हंदेले बेशोखारी हंदाला बात और के नाम आता, मुझे तो कभी भी शैतान ने बोला नहीं। हालेलुया। और वो वो इसीलिए संभव नहीं था क्योंकि पवित्र आत्मा की भाषा, स्पीकिंग इन अननोन टंग्स, इज नॉट द लैंग्वेज ऑफ डेविल बट इट इज द लैंग्वेज ऑफ हेवन। हालेलुया। वो इसीलिए शत्रु मुझे सिखा नहीं सका क्योंकि वो मूर्ख है, उसको खुद को वो भाषा मालूम नहीं है ना, उसकी बुद्धि भटक गई है, उसको खुद को भाषा समझती नहीं, तो मुझे क्या सिखाएगा। उसको इस पृथ्वी पर की हर एक भाषा को शत्रु जानता है, पर स्वर्ग की भाषा को वो नहीं जानता है। हालेलुया। आमीन। और सी, स्पीकिंग इन टंग्स इज नॉट द पावर ऑफ द डेविल, है ना। आपको अगर किसी ने अभी ऐसा सिखाया भी होगा ना, तो आज मैं आपको सत्य बताता हूँ, स्पीकिंग इन टंग्स इज नॉट द पावर ऑफ द डेविल बट इट इज़ द पावर ऑफ द होली घोस्ट। हालेलुया। ये शत्रु की ताकत नहीं है और उसकी औकात भी नहीं है अन्य अन्य भाषा में बात करने की। हालेलुया। ये अधिकार सिर्फ धर्मियों को दिया गया है जो यहोवा के डरवैये कहलाते हैं। हालेलुया। आमीन। प्रियो, अगर आज आप किसी ऐसी सेवकाई में दान या अपनी भेंटों को ऑनलाइन भेज रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो सचेत हो जाइए, क्योंकि आपका धन भी आपका नहीं है, आपका धन परमेश्वर की आशीष है। इस बात को याद रखिएगा। अगर आप, मैंने कई लोगों को सुना है, आप दशमांश देते हैं, नहीं दशमांश, हम तो दशमांश देते हैं पास्टर जी, पर चर्च में नहीं देते हैं, हमने ये मिनिस्ट्री को थोड़ा देते, 30% उधर देते, 20% उधर देते। नहीं, आपकी आशीषों को आप स्वयं रोक रहे हैं। कभी प्रभु अगुवाई करेगा तो हम देने के विषय में ज़रूर सीखेंगे। आमीन। याद रखिएगा, अगर आज गलत शिक्षाएं देने वाली कलीसियाओं को या संस्थाओं को अगर आप अपनी भेंटें और दशमांश दे रहे हैं, तो आपकी भेंट स्वीकार नहीं हो रही है। अगर आप ऐसे लोगों को अपनी भेंटें दे रहे हैं जो कहते हैं परमेश्वर अब पहले जैसे चंगाई नहीं करता है, वो पुराने समयों जैसे, पुराने नियम में उसने जैसे चमत्कार करे हैं वैसे अभी नहीं करता है, या अभी कहाँ वो मुर्दों को जिलाता है, कहाँ हमने देखा है, कहाँ हमने सुना है, ऐसी शिक्षाओं को अगर आप अपने दान दशमांश देते हैं तो सचेत रहिए और जागते रहिए। हालेलुया। देन मेक श्योर, इफ यू आर सपोर्टिंग टू सच मिनिस्ट्रीज, then make sure that you have some loose connections in your life, and in that case you are not going to get anything from God. Hallelujah. अगर आप ऐसी कलीसियाओं के संगति में हो तो अपने लूज कनेक्शंस को चेक करना शुरू करो। हालेलुया। बिकॉज ऑफ दैट लूज कनेक्शन यू आर नॉट गेटिंग द पावर फ्रॉम द होली स्पिरिट। आमीन। और इसीलिए यू डू नॉट नो what to do when things are not moving according to your way. Hallelujah. और इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है कि परिस्थितियाँ बदल क्यों नहीं रही है। अपने लूज कनेक्शंस को चेक करना सीखे। चेक अप ऑन योर फेलोशिप, इट इज़ वेरी 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 एसेंशियल बिलवड पीपल ऑफ गॉड। ऐसी संगति को खोजना जो आपको परमेश्वर का सत्य का वचन सुनाए। फाइंड आउट द फेलोशिप दैट टीचेस द फुल गॉस्पल and the fellowship that teaches the redemptive truths of Jesus Christ. Hallelujah.
ऐसी कलीसिया के भाग बनो जो छुटकारे का संदेश देती है, जो यीशु के लहू के विषय में सिखाती है, जो पवित्र आत्मा के दानों, वरदान और भेंटों के विषय में सिखाती है, जो आपको वास्तविकता को नहीं दिखाती, पर वो कलीसिया जो आपको सत्य को, पूरे शास्त्र का अध्ययन देने वाली कलीसिया, फुल गॉस्पल, नॉट ओनली ओल्ड कवनेंट, नॉट ओनली न्यू कवनेंट, बट द फुल गॉस्पल। हालेलुया। ऐसी कलीसिया को खोजो और ऐसी कलीसिया की संगति में बने रहो। मैं आपसे वायदा करता हूँ, आप आज अपने कैलेंडर पर मार्क करो, कल संडे है, कल आप सटीक कलीसिया का भाग बनो और 2 महीने बाद आप मुझे ज़रूर गवाही देंगे कि परमेश्वर ने आपके जीवन में बदलाव को लेकर आया। हालेलुया, आमेन। सो इफ थिंग्स आर नॉट मूविंग अकॉर्डिंग टू योर वे, देन चेक अप ऑन योर फेलोशिप। हालेलुया। हमने देखा check up on your life, check up on the promises of God. Then third, we check up on your confessions. Number 4, check up on the battleground where you are standing. Number 5, check up on your fellowship. हालेलुया। कल हम फिर एक नए बात को सीखेंगे कि अगर ये 5 बातें आपके जीवन में हो गई है, फिर भी बदलाव नहीं आ रहा है, तो आगे आपको और क्या जांचना है, इस विषय में हम सीखेंगे। आज हमारा समय समाप्त हो गया है, यहाँ पर हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और इन बातों के लिए, इन वचनों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। आइए हम दुआ करें। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं पिता। आज के इस वचन के द्वारा फिर एक बार तूने हमें शक्ति, सामर्थ और बल से भर दिया। समझ, बुद्धि, बल, ज्ञान के द्वारा इस वचन को समझने में हमारी सहायता की। हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं, ये वचन हमारे जीवन के अंत तक हमारे आत्मा में, हमारे शरीर, प्राण, मांस और गूदे और हमारे स्मरण शक्ति में बना रहे, ऐसी बुद्धि और समझ से भरकर तैयार कर राजा। अपना सब कुछ तुझे सौंपते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं। बिनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। वचनों को खंगालिए, उसको खोजिए, परमेश्वर आपकी प्रतीक्षा करता है। हालेलुया, आमीन। अपना इज़राइल देश के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए बिना भूले प्रार्थना करें। एक दूसरे को प्रार्थना में उठा कर रखें। कल हम फिर एक बार मुलाकात करेंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की।